वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने करना है एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको फिलिंग द ब्लैंक्स दी हुई है और हमने फिल करनी है, लेकिन ये करने से पहले हमें टॉपिक देखना होगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज देखनी है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या है, यहाँ उसने आपको प्रूफ दिया हुआ है। मैं आपको बता रही हूँ कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा हमारे पास बराबर होता है कॉस थीटा के। मीन साइन 90 डिग्री में से अगर आप कोई एंगल माइनस करेंगे तो वो बराबर होगा कॉस थीटा। मीन यहाँ जो एंगल आएगा थीटा वो हमारा आ जाएगा कॉस के साथ। ठीक है। सिमिलरली उसने हमें नीचे कुछ प्रूफ्स आपको, यहाँ उसने आपको इसका प्रूफ करके दिखाया और नीचे वो आपको इसी एक्सप्रेशन को देख के बाकी रिजल्ट्स दे रहा है। वो क्या कि कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा करेंगे तो आंसर आएगा साइन थीटा, और टेन 90 डिग्री माइनस थीटा करेंगे तो आंसर आएगा कॉट थीटा, और कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा करेंगे तो आंसर आएगा टेन थीटा, और सीकेंड 90 डिग्री माइनस थीटा करेंगे तो आंसर आएगा कोसिकेंड थीटा, और कोसिकेंड थीटा 90 डिग्री माइनस थीटा हमारे पास आ जाएगा सीकेंड थीटा। इन शॉर्ट साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस के बराबर होता है और कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा साइन के बराबर, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉट के बराबर, और कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू 10 सीकेंड और कोसिकेंड का रिलेशन। ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व होंगे। जी, तो हमारे पास फर्स्ट पार्ट है साइन 30 डिग्री। उसने कहा है साइन 30 डिग्री को हम लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री। तो यहाँ हमारे पास इसका आंसर क्या आएगा, 90 माइनस 60। मैंने आपको कहा था साइन चेंज होता है कॉस में, तो यहाँ हमारे पास आंसर आएगा कॉस 60 डिग्री। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास कॉस 30 डिग्री। कॉस 30 डिग्री को हम लिखते हैं कॉस 90 माइनस 60, तो कॉस चेंज हो जाता है साइन में, तो हमारे पास यहाँ थीटा की वैल्यू है 60, तो यहाँ हमारे पास आएगा साइन 60 डिग्री। नेक्स्ट है टेन 30 को उसने कहा है हम लिख सकते हैं टेन 90 माइनस 60। टेन के साथ हमने रिलेशन पढ़ा है कॉट का, तो यहाँ थीटा की वैल्यू है हमारे पास 60, तो यहाँ हमारे पास आएगा कॉट 60 डिग्री। नेक्स्ट है हमारे पास टेन 60 डिग्री। टेन 60 डिग्री को हम लिख सकते हैं टेन 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री। अगेन टेन के साथ कॉट का रिलेशन होता है और यहाँ थीटा की वैल्यू 30 है, तो हमारे पास आएगा कॉट 30 डिग्री। नेक्स्ट है हमारे पास साइन 60 डिग्री, जिसे हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 30 डिग्री। साइन के साथ रिलेशन होता है कॉस का और यहाँ थीटा की वैल्यू है 30 डिग्री, तो यहाँ हमारा आंसर आएगा कॉस 30 डिग्री। नेक्स्ट है हमारे पास कॉस 60 डिग्री। कॉस 60 डिग्री को हम लिख सकते हैं कॉस 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री। कॉस के साथ रिलेशन है साइन का, यहाँ थीटा की वैल्यू है हमारे पास 30 डिग्री, तो हमारे पास आएगा साइन 30 डिग्री। नेक्स्ट है हमारे पास साइन 45 डिग्री, जिसे हम लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 45 डिग्री। तो साइन के साथ कॉस का रिलेशन है और यहाँ थीटा की वैल्यू हमें दी हुई है 45, तो यहाँ आंसर आएगा कॉस 45। नेक्स्ट है टेन 45। टेन के साथ रिलेशन है कॉट का, तो हम लिखेंगे टेन 90 डिग्री माइनस 45 बराबर होगा कॉट, और थीटा की वैल्यू है 45 डिग्री, तो यहाँ आंसर आएगा कॉट 45 डिग्री। लास्ट है हमारे पास कॉस 45 डिग्री। कॉस के साथ हमने साइन का रिलेशन पढ़ा है, तो 45 को हम लिख सकते हैं 90 माइनस 45, तो यहाँ थीटा की वैल्यू हमारे पास आ रही है 45, तो यहाँ आंसर आएगा साइन 45। तो ये हमारी फिलिंग दी ब्लैंक्स थी जो मैंने आपको बता दिया हमने कैसे करनी है, कि जो हमें फॉर्मूलाज दिए हुए हैं ये वाले इस्तेमाल करके हमने इन फिलिंग दी ब्लैंक्स को कंप्लीट करना है। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। अगेन हमें राइट ट्राइंगल दी हुई है, हमें बता दिए बी पे एंगल 90 डिग्री है, ठीक है, और सी पे एक्यूट एंगल है 60 डिग्री, ठीक है, और साथ में उसने साइन मेजरमेंट एंगल ए की वैल्यू आपको दे दी है, ठीक है। अब आपसे कहते हैं फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अगेन वैसे ही है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 2 3 किया था, कि राइट ट्राइंगल हमें दी हुई है, हमने इन सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। यह आपके क्वेश्चन नंबर 2 की तरह है, जहां हमारे पास देखें कि वैल्यूज नहीं दी हुई थी, हमें अल्फ़ाबेट्स दिए हुए थे ए बी सी। यहाँ भी सेम आपके पास ए बी सी अल्फ़ाबेट्स हैं। तो देखते हैं इसके फर्स्ट पार्ट का सोल्यूशन। मेजरमेंट बी सी ओवर मेजरमेंट ए बी की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। मेजरमेंट बी सी हमारे पास इक्वल है ए के और मेजरमेंट ए बी हमारे पास इक्वल है सी के, तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा ए ओवर सी। अब हमने वैल्यू फाइंड करनी है कॉस 60 डिग्री। कॉस हमें पता है किसके बराबर होता है, बी ओवर एच, मीन बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। अब बात हो रही है हमें कैसे पता चले कि हमारी बेस कौन सी है, 60 डिग्री एंगल हमें बताएगा। एंगल 60 डिग्री हमारा लोकेट हो रहा है सी पे, तो इट मीन ए हमारी बेस है और सी हमारा परपेंडिकुलर है। तो कॉस 60 डिग्री की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी ए ओवर बी।
नेक्स्ट है हमारे पास tan 60 डिग्री। हमें पता है सिंस tan थीटा हमारा बराबर होता है P ओवर B परपेंडिकुलर ओवर बेस। अगेन हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा परपेंडिकुलर कौन सा है और बेस कौन सी है, वो हमें बताएगा एंगल। हमने एंगल लेना है 60 डिग्री। 60 डिग्री हमारा C पे लोकेट हो रहा है, तो A हमारी होगी बेस और C हमारा होगा परपेंडिकुलर। तो tan 60 डिग्री का आंसर हमारे पास आएगा C ओवर A। नेक्स्ट है हमारे पास इसका फोर्थ पार्ट जो कि है हमारे पास कोसिकेंट पाई ओवर 3। कोसिकेंट हमें पता है किसके इक्वल होता है, H ओवर P के इक्वल होता है। ठीक है, अब रह गया एंगल के हमारी बेस कौन सी है और हमारा परपेंडिकुलर कौन सा है। थीटा वो है हमारा पाई ओवर 3। अब यहाँ एंगल हमें दिया हुआ है रेडियन में। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि ये रेडियन में एंगल है क्योंकि ये पाई वाली फॉर्म में है, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये रेडियन में एंगल डिग्री में किसके बराबर होता है। पाई ओवर 3 हमारे पास इक्वल होता है 60 डिग्री के। मीन यहाँ कोसिकेंट की वैल्यू फाइंड करने के लिए वो कह रहे हैं आपको 60 डिग्री पे, तो 60 हमारा C पे लोकेट हो रहा है। मीन A हमारी बेस है और C हमारा परपेंडिकुलर। तो कोसिकेंट पाई ओवर 3 हमारे पास किसके इक्वल आएगा, B ओवर C। यहाँ मैंने आपको बताया कि पाई ओवर 3 60 डिग्री के इक्वल है, लेकिन आपने यहाँ 60 डिग्री लिखना नहीं है क्योंकि उसने हमसे एंगल रेडियन में फाइंड करने के लिए कहा है। तो हम भी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है उसमें एंगल को एज इट इज़ रेडियन में ही लिख के वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो कोसिकेंट पाई ओवर 3 हमारे पास इक्वल आ जाता है B ओवर C के। नेक्स्ट है हमारे पास कॉट 60 डिग्री। सिंस कॉट हमारा इक्वल होता है बेस ओवर परपेंडिकुलर, अगेन हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी बेस कौन सी है और परपेंडिकुलर कौन सी है। एंगल की बात हो रही है 60 डिग्री पे, तो 60 डिग्री हमारा लोकेट हो रहा है C पे। मीन A है आपकी बेस और C है हमारा परपेंडिकुलर। तो कॉट हमारे पास किसके इक्वल होगा, A ओवर C। नेक्स्ट है हमारे पास साइन 30 डिग्री। हमें पता है साइन किसके इक्वल होता है, P ओवर H के इक्वल। अब अगेन हमारे पास थीटा है 30 डिग्री, यहाँ हमारे पास एंगल है 90 डिग्री, यहाँ हमारे पास एंगल है 60 डिग्री। तो 30 डिग्री हमें कहीं मेंशन नहीं है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि ट्राइंगल में सारे एंगल का सम बराबर होता है 180 डिग्री। तो अगर मुझे ट्राइंगल के दो एंगल गिवन है तो मैं उनको माइनस करके थर्ड एंगल फाइंड आउट कर सकती हूँ। तो हम 90 में से 60 डिग्री को माइनस करेंगे तो एंगल आएगा 30 डिग्री। तो ए पे हमारे पास एंगल बनता है 30 डिग्री। तो अब एंगल हमारे पास ए पे बन रहा है, तो सी हमारी बेस है और ए हमारा परपेंडिकुलर है। तो साइन 30 डिग्री हमारे पास इक्वल होगा ए ओवर बी के। नेक्स्ट है हमारे पास कॉस 30 डिग्री। अगेन एंगल की बात 30 डिग्री पे हो रही है, तो मीन सी आपकी बेस है और ए आपका परपेंडिकुलर। कॉस हमें पता है किसके इक्वल होता है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो हमारे पास कॉस 30 डिग्री का आंसर क्या आएगा, सी ओवर बी। नेक्स्ट है हमारे पास tan पाई ओवर 6। हमें पता है tan हमारे पास इक्वल होता है P ओवर B। अगेन यहाँ भी थीटा आपको दिया हुआ है रेडियन में, तो हमें पता होना चाहिए कि पाई ओवर 6 हमारा रेडियन में बराबर होता है 30 डिग्री के। मीन A पे एंगल जो बन रहा है 30 डिग्री, ये हमारी बेस है और ये हमारा परपेंडिकुलर है। तो tan पाई ओवर 6 हमारे पास किसके इक्वल आएगा, हमारे पास ये इक्वल होगा A ओवर C। नेक्स्ट है हमारे पास सीकेंड 30 डिग्री। सीकेंड हमें पता है किसके इक्वल होता है, H ओवर B। ये हमारे पास किसका उलट होता है, कॉस का। तो अगेन हमारे पास एंगल की बात हो रही है 30 डिग्री पे, जो कि हमारे पास बन रहा है A पे। तो C है हमारी बेस और A है हमारा परपेंडिकुलर। तो यहाँ हमारे पास सीकेंड 30 डिग्री की वैल्यू होगी हमारे पास B ओवर C। लास्ट पार्ट है हमारे पास कॉस 30 डिग्री। यहाँ भी एंगल की बात हो रही है 30 डिग्री पे, मीन जो कि ए पे बन रहा है। तो सी है आपकी बेस और ए है हमारा परपेंडिकुलर। तो कॉट थीटा हमारे पास इक्वल आएगा बेस ओवर परपेंडिकुलर, जो कि हमारे पास क्या है, सी ओवर ए। तो ये हमारी एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 5, जो कि आपका लास्ट क्वेश्चन था, ये हमने कंप्लीट कर लिया है। थैंक यू सो मच, बट डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोज़।